tutorialsinhand.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www के नाम से भी पॉपुलर है। तो अगर आप www देखते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब देखते हैं तो आप ये समझ जाइए कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं और एक ही चीज है। www जो है वो फर्स्ट टाइम टिमोथी बर्नर्स-ली ने 1989 में क्रिएट किया था। जैसे कि आप नेक्स्ट जो सामने ये जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हर कंट्री में एक सर्वर है जहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स होस्टेड हैं। तो हर कंट्री के अपने अलग अलग सर्वर्स हैं और बहुत सारे सर्वर्स हैं। और जब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं तो हर सर्वर जो है उस पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेब पेजेस के फॉर्म में, वो सब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं थ्रू हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक। और इस तरह से हम किसी भी जगह पर बैठकर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हम इंडिया में बैठे हुए हैं और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि यूएसए के किसी सर्वर पर होस्टेड है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ही हम उसे घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो ये जो अलग अलग सर्वर्स जो हैं ये सब मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन को देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब को कहा गया है कि ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसपे अलग अलग तरह के रिसोर्सेस होते हैं। वो रिसोर्सेस जो हैं वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, वो रिसोर्सेस जो हैं ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, या वो रिसोर्सेस जो हैं टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के फॉर्म में हो सकते हैं। ये वीडियो ट्यूटोरियल जो आप देख रहे हैं ये भी एक रिसोर्स है जो कि www पर होस्टेड है और हम उसे इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्राउजर पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक नए डायग्राम में देखते हैं कि www क्या कैसे करता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये डॉक्यूमेंट्स जो है अलग अलग सर्वर्स पर अवेलेबल है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे मान लीजिए कि ये एक स्टेट है और उस स्टेट में n नंबर ऑफ सर्वर्स अवेलेबल है। देखिए जैसे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4। तो सर्वर 1 पर मान लीजिए कि सर्वर 1 जो है वो फेसबुक का है, 2 जो है वो अमेजोन का है, 3 जो है वो किसी और कंपनी का है। तो ये जो सर्वर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स होस्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो वेबसाइट है tutorialsinhand.com वो सर्वर 1 पर होस्टेड है। तो जब भी हम एक लोकेलिटी में बैठकर एक कंप्यूटर से अपने ब्राउजर पर टाइप करते हैं tutorialsinhand.com, तो वो जो है इंफॉर्मेशन www सर्वर से हमें उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसे हमारी जो वेबसाइट है वो एक सर्वर पर होस्टेड है और इसी सर्वर पर बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं वो होस्टेड होंगे, और उसी तरह से सर्वर 2 पर बहुत सारी वेबसाइट्स होस्टेड होंगे, और उस वेबसाइट का जो एक पेज होता है उसे हम कहते हैं वेब पेज। तो आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, या फिर वो क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सारे वेब पेजेस देखेंगे। तो जब ये अलग अलग सर्वर्स जो है ये सब मिलकर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर जानते हैं। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या लोकेलिटी के सर्वर से नहीं बनता है। ये www सर्वर्स जो है वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में बहुत सारे सर्वर्स हैं और हर सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और जब वो एक साथ जब जुड़ते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं जहां से हम इंटरनेट और ब्राउजर के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वेल लिंक्ड और नेविगेबल होते हैं, जो हाइपर लिंक से या हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो आपको उस वेब पेज या वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है। ये जो इंफॉर्मेशन ऑन द वेब है
ये यूजर को प्रेजेंट किया जाता है वेब पेज को फॉर्म में, जो हमने अभी आपको बताया। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एग्जैक्टली है क्या, ये हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए अपना जो ध्यान है वो वर्ल्ड वाइड वेब के तरफ एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट जो है, अभी जो हम बोल रहे थे कि वो इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स जो है, वो देखिए ये जो है ट्यूटोरियल्स इन हैंड का वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर होम पर क्लिक करते हैं हम, तो ये आपको होम के वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको ट्यूटोरियल्स के वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, और उस पेज पर जितने भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है वो आपको टेक्स्ट के और लिंक्स के फॉर्म में दिखाया जाएगा। इसी तरह से अब हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को भी यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये DBMS ट्यूटोरियल जो है, अब हम किसी और वेबसाइट के मतलब किसी भी और वेबसाइट को यहाँ पर अगर लिंक दे देते हैं और आप अगर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, रिसोर्सेस www पर क्या क्या अवेलेबल है, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रिसोर्सेस जो हैं वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में हो सकते हैं, जो कि लिंक से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, इंटरनल लिंकिंग है ये, अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे ही वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पर आपको नेविगेट कर दिया जाएगा। यदि हम किसी एक्सटर्नल लिंक को यहाँ पर प्रोवाइड करें, जैसे कि मान लीजिए ये यूट्यूब वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये अगर हम अपने वेबसाइट पर उसे एम्बेड कर देते हैं तो वहां पर YouTube का लिंक रहेगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको YouTube के हमारे ट्यूटोरियल्स इन हैंड चैनल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप ये वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हैं ऑडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए इस वीडियो में हम आपको ये जो रिसोर्स है उसे एक इमेज के तौर पर दिखा रहे हैं। जो हमारी वेबसाइट है, जो वेब पेज है, इसे एक इमेज के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। उसी तरह से ऑडियो फॉर्मेट में भी वो रिसोर्स हो सकता है। जैसे कि आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अगर आप जाकर देखें गाना.com, सावन, और वीडियो फाइल्स तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि YouTube के माध्यम से आप बहुत सारे वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। Vimeo करके भी वेबसाइट है जहां पर वीडियो फाइल्स दिखाए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स है जहां पर आप ये सब सैंपल देख सकते हैं कि ये रिसोर्सेस कैसे अवेलेबल है। और अदर फाइल्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकते हैं, PPTs हो सकते हैं, या किसी और तरह के रिसोर्सेस भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो कि किसी न किसी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशंस है ये एग्जैक्टली हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब कि www को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यदि हम www को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों की सख्त जरूरत है, और उनमें से सबसे पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आप वर्ल्ड वाइड वेब से नहीं जुड़ पाएंगे, और वर्ल्ड वाइड वेब से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर मतलब सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं हुआ, कंप्यूटर में आपका लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडेड है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पीसी लैपटॉप्स है, ये मोबाइल क्लाइंट है जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस है, और यहाँ पर डेस्कटॉप का एक वर्क स्टेशन है। समझिए ये कोई कंपनी है जो उनका वर्क स्टेशन है, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर सर्वर पर जाते हैं और सर्वर से वो इंफॉर्मेशंस लेकर आते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यदि आप अपने वर्क स्टेशन पीसी या डेस्कटॉप से या लैपटॉप से ट्यूटोरियल्स इन हैंड अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर सर्च करते हैं तो वो आपको इंटरनेट के माध्यम से जिस सर्वर पर हमारी वेबसाइट होस्ट होगी tutorialsinhand.com वहां पर जाएगा, और वहां से जो वेब पेज आपने रिक्वेस्ट किया है वो वेब पेज आपको सर्वर वापस देगा और आप उसे अपने ब्राउजर पर देख सकते हैं। तो जो आप वेब पेज देखते हैं वो एक्चुअली HTML फॉर्मेट में होता है। HTML जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि
HTML फॉर्मेट में वो आपको आपके पेज पर दिखाया जाता है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में, ये एक्चुअली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डायग्राम है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में, और लिंक आपको इस वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो एक तो रिक्वायरमेंट हो गया कंप्यूटर का, दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया ब्राउजर का, जो कि हमने आपको बताया। ब्राउजर जैसे गूगल हो गया या ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस पे हम अपने इंफॉर्मेशंस को लिखते हैं, और जब हम लिख कर एंटर मारते हैं तो वो आपके रिक्वेस्ट को लेकर जाता है सर्वर पर, और सर्वर से वो आपको अवेलेबल कराया जाता है। और यदि आपके पास कंप्यूटर है, ब्राउजर है, पर इंटरनेट नहीं है, तो आप www को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेट जो है वो एक माध्यम बनता है, जिसके हेल्प से आपके ब्राउजर्स जो हैं, आपके क्लाइंट, जैसे आप किसी भी सिस्टम पर बैठे हुए हैं तो आप क्लाइंट हैं, और आप क्लाइंट के तौर पर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर आपको वो जो रिक्वेस्ट है उसके लिए रिस्पॉन्स भेजता है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो गए? कंप्यूटर होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए, और इंटरनेट होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप www को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि www जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस डिफरेंट रिसोर्सेस के तौर पर पड़े हुए हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या किसी भी फॉर्म में, और वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और वो इस तरह से कनेक्टेड है कि आप यहाँ बैठे हुए किसी भी जगह के किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपको हेल्प करता है। और यहाँ पर एक चीज जानने वाली ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट अलग चीज है, और इंटरनेट जो है वो आपको आपके ब्राउजर को वर्ल्ड वाइड वेब www सर्वर से कनेक्ट करने में मदद करती है। इस वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे, आगे और भी वीडियोस बनाएंगे और उसके लिंक्स आपको अवेलेबल कराएंगे। ट्यूटोरियल्स इन हैंड आपको ये अपॉर्चुनिटी लेता है थैंक करने के लिए कि आप इस वीडियो से जुड़े रहे और आपने यहाँ से कुछ सीखा हमारे साथ। जाते जाते हम बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाते रहें और आप तक उपलब्ध कराते रहें।